नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा, जो कि आपको बता दें कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, अभी के समय में देखें तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और कुछ भी बोले तो चिड़चिड़ापन महसूस होता है उनको और वो चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम है बच्चों को कंट्रोल करना। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और हर पेरेंट हर स्टेज में इस समस्या से जूझते हैं। यदि हम अपने माँ बाप से पूछें तो उन्होंने भी ये सारी समस्याएं फेस की होंगी, बट अब जाके ये लगता है कि चूंकि उस समय का एक्सपोजर ऐसा नहीं था स्क्रीन का, या उस समय का अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय हमारे जिद करने का तरीका भी अलग था। तो सबसे पहले समझने की बात है कि हमारा बच्चा जिद क्यों कर रहा है। तो देयर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जिस कारणों से बच्चे जिद करते हैं। सबसे पहला, बच्चा अटेंशन पाने के लिए। यदि आप किसी काम में मसरूफ हैं और बच्चा आपकी अटेंशन पाना चाहता है तो वो बार बार एक चीज़ के लिए आपके सामने जिद करेगा। दूसरा, यदि आपने कुछ ऐसा डिमांड किया और जो बच्चा नहीं करना चाह रहा है, यदि उसको लग रहा है कि वो डिमांड जो आप उससे चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिकली जब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आती हैं या किसी काम को आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा करे, तो जब आप उस पर डिमांड प्रेस करते हैं तो बच्चे में एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और फिर बच्चे जिद करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और ये एक बहुत ही फॉर्म ऑफ जिद है। थर्ड चीज जो है, बच्चे को अगर कुछ चाहिए होता है टैंजिबल आइटम, तो बच्चे उसके लिए जिद करते हैं। जैसे खिलौने डिमांड करना, चॉकलेट डिमांड करना, और आजकल टीवी और मोबाइल, टीवी का रिमोट और मोबाइल हाथ में डिमांड करने के लिए, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। और चौथा है, यदि बच्चों को कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे किसी तरह से बीमार हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या हो रहा है, या उसको फीवर आने वाला है, या किसी तरह की बीमारी का जो प्री फॉर्म, जो बीमारी होने की पहले वाली जो स्टेज होती है, जब बच्चे अनवेल होते हैं, तो उस स्टेज में बच्चे अपने चिड़चिड़ाहट को जिद के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मुख्य कारण है बच्चों के जिद करने का। जी, इसके अलावा जो आपने बताया कि बच्चे बीमार भी होते हैं तो ऐसा चिड़चिड़ापन उन्हें महसूस होता है, माता पिता कैसे समझ सकते हैं कि बच्चा जो है किसी समस्या की वजह से जो इस तरीके का चिड़चिड़ापन दिखा रहा है? माता पिता जनरली, सभी माता पिताओं को एक प्रीवियस बेस्ड ऑन बच्चे के पहले के बिहेवियरल इश्यूज, उनको पता होता है कि बच्चे के चिड़चिड़ाहट का मुख्य कारण क्या है। तो एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट कर पाना कि बच्चे को बीमार होने वाला है इसलिए चिड़चिड़ा रहा है, ये 100% प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बट आप अपने बच्चे की शुरुआत के बिहेवियरल या शुरुआत के लक्षण से आपको ये पता चल सकता है कि आपके बच्चे को मेजर क्या समस्या हो रही है जिसकी वजह से वो जिद कर रहा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। यदि आपका बच्चा आपकी अटेंशन पाने के लिए जिद कर रहा है, तो आप उसे बार बार आप उसको अटेंशन दीजिए, बार बार आप उसको उस पर ध्यान दीजिए, उसके बात कीजिए, तो उसके अटेंशन पाने के लिए जो जिद है, ये इससे 90% बच्चे इसमें इम्प्रूव कर जाते हैं। यदि आपका बच्चा किसी चीज़ से डरने के लिए या किसी चीज़ से भाग के ये कर रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो हमेशा पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो, आप अपने बच्चे से वो काम करवाएं। आप उसका लेवल आसान बना सकते हैं, आप उसके हाथ पकड़ के वो काम करा सकते हैं, पर अगर आपने इस चीज को, उस बच्चे को काम नहीं करने का मन है और आपने उसे नहीं करवाया वो काम, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, जैसे ही आप उस चाहोगे कि वो आप उसको काम प्रेजेंट करोगे, तो वो पहले ही रोने लग जाएगा, पहले ही जिद करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात पहले से बैठ गई है कि यदि मैं रोऊंगा तो मुझे ये काम नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपको फॉलो थ्रू कराना होता है। फॉलो थ्रू का मतलब कि आपको अपने बच्चे से वो काम करवाएं
उसके बाद आप उनको प्ले एक्टिविटी में डाल सकते हैं, उनकी पसंद की चीजें उन्हें दिला सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप वो चीज उनसे करवा दे रहे हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने बताया कि बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस आजकल हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन चाहे किसी भी वजह से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रुचि झा को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर आपके भी बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।